गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं लबस सर। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक प्यारा सा टॉपिक के साथ, एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। लोग धीरे धीरे मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग का पॉलिटेक्निक का सेशन चल रहा है, बैच चल रहा है, कंटिन्यू क्लास डे 1 से लेकर डे 4, डे 3, डे 4 कंटिन्यू इस तरह जो है डे बाय डे चलते जा रहा है। और आज का जो होगा हम लोग आई थिंक डे 4 की क्लास होगी। और क्या कुछ सीखने को मिलेगा डे 4 में, वीडियो को अंत तक देखेंगे। अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे ताकि आपका प्यार मेरे को मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। चलिए, समय बहुत कम है, समय को बिना गंवाए हम लोग मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है और क्या कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग का क्या है, हम लोग का मुद्दा है पॉलिटेक्निक। हम लोग का क्या मुद्दा है? पॉलिटेक्निक 2026, ठीक है, एग्ज़ाम। क्लियर है? तो यही हम लोग का टारगेट रखना है कि क्वालिफाई कैसे करना है और कम से कम जो है टारगेट ये रहना है कि हम लोग का 100+ मार्क्स कैसे आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो भी चुका है और आज का सेशन में क्या कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम धीरे धीरे, एकदम पेशेंस रखना, सारा कुछ समझ में आपको आ जाएगा। थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है, आज की जो क्लास है, इसमें हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे हम लोग कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी हिंदी में बोलते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन। किसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? यहाँ पे देखो डिफाइन शॉर्ट में मैंने लिखा है, चूँकि वहाँ पे लिखने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वहाँ पे आपको टिक आउट करना है या फिर सर्कल करना रहता है। तो पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन टॉपिक। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता क्या है कि लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लास्ट सेल किसको बोलते हैं? न लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लास्ट ऑर्बिट अब मैं आगे बताता हूँ। देखो लास्ट ऑर्बिट किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लास्ट सेल और लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ डाउट है इसे लास्ट ऑर्बिट और लास्ट सेल होता क्या है। चलिए देखो, वीडियो को ध्यान देना, एकदम आराम से एक एक चीज़ को समझना। देखो लास्ट ऑर्बिट और लास्ट सेल किसको बोलते हैं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए जैसे ये एटम का स्ट्रक्चर है, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को, तभी फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा और आपको दिक्कत होगा, यानी हमको दिक्कत होगा और हम नहीं चाहते हैं कि आपको दिक्कत हो। ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, थोड़ा सा अच्छा सब लोग समझिएगा। एटम का स्ट्रक्चर है, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। अब एटम के जो न्यूक्लियस है, ये जो सबसे अंदर वाले पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको नाभिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाभिक बोला जाता है। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि न्यूक्लियस के बाद आफ्टर न्यूक्लियस जो भी रिंग आपको दिखाई दे रहा वो फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी सेल है। इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्बिट N1, इसका नाम दे दिया N2, इसका नाम दे दिया N3 मैंने, ठीक है। N1 N2 N3 नाम दे दिया, फिर इसी तरह चलते रहेगा। ये जो N1 है वो है फर्स्ट ऑर्बिट। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट है। N1 जो है वो कैसा ऑर्बिट है? फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है। N2 क्या है? सेकंड है। N3 थर्ड है। इसी तरह चलते रहेगा। सेम यहीं पे मैंने लिख दिया KLM और आगे बढ़ता तो क्या होता है? N। ये जो KLMN है, KLMN, इसको बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है? सेल। तो क्वेश्चन क्या था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है कि लास्ट सेल में या लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे अगर K के घर में जितना इलेक्ट्रॉन होगा तो अगर एक ही ऑर्बिट है, जो उसका जो कन्फिग्रेशन हम लोग निकालेंगे KLMN के फॉर्म में, और KLMN का जो उसका जो बेसिक इलेक्ट्रॉन्स होता है कि कौन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। K में कितने होते हैं? 2, L में 8,
फिर M में भी 8 और लास्ट में 2, ये फॉर्मेट आपको याद रखना होगा। 2882, ठीक है, 2882 KLMN। यहाँ तक पूरा डाटा क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई दिक्कत है, कष्ट है, परेशानी है, समस्या है तो नीचे कमेंट करिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे वैलेंसी। क्या है वैलेंसी, किसको बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो समझ गए कि लास्ट सेल में और लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आता है वैलेंसी क्या है। देखिए वैलेंसी का 2 रूल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। वैलेंसी का 2 रूल है, पहला रूल ये है, सेकंड रूल ये है। क्या है रूल नंबर 1 कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, ध्यान देना पॉइंट को यहाँ पे, कि अगर किसी एलिमेंट का, किसी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, ठीक है, तो उसका वैलेंसी भी उतना ही होता है, उतना ही होता है। पहला पॉइंट कि किसी का भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आया तो वैलेंसी भी कितना होगा, उतना ही होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड रूल पे कि अगर 4 से ज़्यादा है, 4 तक रहेगा तो उतना ही लिखना है, लेकिन जब 4 से ज़्यादा रहता है तो उसको क्या करना, 8 से माइनस कर देना। मान लो किसी का 7 आया, कितना आया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी का 7 आया, 1 मिनट, जी हम लोग रूल 2 पढ़ रहे थे कि अगर 4 से ज़्यादा आता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 8 से घटा देना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर किसी का 7 आया तो 7 आने पे क्या करेंगे, 8 से माइनस कर देंगे, तो 8 - 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, ठीक है। अगर 4 से ज़्यादा है तो 8 से माइनस कर देना और जो आएगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए मैंने एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स को ले लिया और एटम्स को ले लिया। यहाँ पे एकदम आराम से समझना, प्यार से देखना है आपको। देखिए पहला है हाइड्रोजन। अब इसको कन्फिगरेशन निकालेंगे। देखिए KLMN के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया उसको। तो हाइड्रोजन का 1 है, एटॉमिक नंबर भी मैंने सीरियल से ही लिखा है और एलिमेंट्स का नाम भी मैं बता रहा हूँ। हाइड्रोजन फर्स्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1। देखिए ये एक ही ऑर्बिट है, ये पहला सेल है और इसके पास पहला ही सेल है और लास्ट यही है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, और 1 रहने पर वैलेंसी भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये वाला किसका टेबल है, वैलेंसी का, याद रखना। लास्ट वाला जो है वो है वैलेंसी का है, ठीक है। जैसे हीलियम का 2 आया तो 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट 2 ही है, के सेल में 2 है तो 2 ही हो गया, और वैलेंसी भी कितना हो गया 2 हो गया। लिथियम का देखिए, जब लिथियम का हम लोग तोड़ते हैं तो 2 और 1 में टूटा, किस में टूटा 2 और 1 में टूटा, तो लास्ट में कौन आया 1, तो लास्ट में जो आता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल की ओर देखते हैं हम लोग। 10 के बाद वाले देखते हैं। 10 के बाद देखो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो सोडियम, सोडियम का कन्फिगरेशन क्या होगा 281, एकदम आराम से देखना, KLM, तीन सेल में मैंने उसको तोड़ दिया, KLM में, ठीक है। अब देखिए सोडियम का मैं रफ में आपको समझाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है तो आपको मन जो है इधर उधर चला जाएगा, डाउट हो जाएगा आपको कि क्या है नहीं है, समझ में नहीं आएगा, डाउट आने लगेगा। तो अब मैं डाउट को क्लियर करता हूँ, रफ पेज में समझिए। आप देखिए इसको, सोडियम का मैंने किसका बताया, सोडियम का 11 आता सोडियम का Na। अब इसको मैं पहले कन्फिगरेशन निकालना, तो कन्फिगरेशन क्या होता है 281, ये हो गया KLM, ठीक है। तो लास्ट में कितने आया 1 आया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1, लास्ट सेल और लास्ट ऑर्बिट, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, तो लास्ट में 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया। और मैं बताया आपको अभी कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आता है तो वैलेंसी भी उतना ही होगा, वैलेंसी भी उतना ही होगा, 1 ही होगा। दूसरा एग्जांपल ले, जैसे मैंने ले लिया दूसरा एग्जांपल, किसका ले लिया मैंने, कैल्शियम का, सपोज दैट मैंने ले लिया कैल्शियम का, Ca का 20 होता है एटॉमिक नंबर, याद रखना। अब इसका KLMN निकालो, KLMN निकालो, ठीक है, KLMN। तो 20 को जब तोड़ेंगे तो कैसे होता है, इसका फॉर्मेट क्या था 2, पहला में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8 और लास्ट में कितना 2, चूँकि 20 लाना है तो सब फुलफिल हो गया।
अब देखो लास्ट सेल N है और N के पास 2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब पूछेगा वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी क्या बोलें कि अगर 1 2 3 4 है तो सेम आंसर होगा, तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा 2, क्योंकि 1 2 को है, 1 2 3 4 होने पे वैलेंसी भी सेम ही होता है। एक विदाउट सेम वाले में लेता हूँ एग्जांपल। देखो विदाउट सेम वाले एग्जांपल, जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसा कि एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपका 7 8 ले लो आप, फॉस्फोरस को ले लेते हैं 15 फॉस्फोरस, ठीक है। अब इसको तोड़ो पहले के एलिमेंट में, KLMN, ठीक है, 2 8 और कितना देना 15 होगा 5, ठीक है। तो देखो लास्ट सेल किया है मेरे पास M है, M तक इलेक्ट्रॉन भराया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा। अब आता है वैलेंसी की बात, किसकी बात, वैलेंसी की बात। तो वैलेंसी हम क्या बोलें कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये देखो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, तो हाँ ज़्यादा है सर 5 है, तो 4 से जब ज़्यादा होता है तो 8 से माइनस कर देते हैं, तो 8 - 5, तो आंसर हो जाएगा 3, वैलेंसी हो जाएगा 3, फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बोलिए, तो सेम इसी तरह जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखो सारे का मैंने निकाला है जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 से 20 तक का, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा आपका नेम ऑफ एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, बस 20 तक कर लेना, आपको 20 तक काफ़ी है। यही सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए, कैसा लगा वीडियो अंत तक बताइएगा, और नीचे एक कमेंट में भी अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाए ताकि सभी को हेल्प हो सके और एग्ज़ाम में जो है अच्छे नंबर से पास हो पाए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।